नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना से सिटिंग विधायक श्रीराम सोनकर को भाजपा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा दिखाते हुए एक बार फिर भाजपा विधायक श्रीराम सोनकर पर दांव खेला है। विधायक श्रीराम सोनकर को भाजपा पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। लिस्ट आने के बाद से कार्यकर्ताओं में विरोध देखने को मिला है। आपको बता दें कि करहा बाजार रानीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रीराम सोनकर का पुतला फूंका और श्रीराम सोनकर वापस जाओ के नारे भी लगाए। अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष आशीष चौधरी ने बताया कि करहा मंडल अध्यक्ष मुन्ना सिंह को कार्यकर्ताओं ने बंधक बना लिया है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने श्रीराम सोनकर का पुतला फूंका। विरोध करने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा से सीधी बातचीत हुई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं प्रमोद विश्वकर्मा। आपको बता दें कि कल रात को 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी जो प्रत्याशी हैं वो घोषित कर दिए हैं। मोहम्मदाबाद गोहना से जो सिटिंग विधायक थे श्रीराम सोनकर जी, उनको प्रत्याशी घोषित कराया। लेकिन यहाँ पर कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक श्रीराम सोनकर को लेकर काफ़ी रोष देखा गया है। करहा बाजार में पुतला ही फूंका गया है। आज देवल भूमि पर, जहाँ पर आज कुछ कार्यकर्ता भी श्रीराम सोनकर के मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से कि ऐसा क्यों। क्या नाम है सर? मेरा त्रिभुवन प्रसाद नाम है। क्या कारण है कि जो सिटिंग विधायक जी का सिटिंग विधायक विधानसभा में किसी गांव में नहीं गया है और सारे कार्यकर्ता हैं उससे रुष्ट हैं। विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है और हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को मना कर रहे हैं, समझा बुझा रहे हैं कि पार्टी का निर्देश है, उस पर आप लोग काम करिए। लेकिन कार्यकर्ताओं को लेकिन आप भी तो उस लाइन में आगे खड़े हो गए हैं। नहीं, हम तो उन लोगों को मना करने, समझाने बुझाने में लगे हुए हैं कि कोई इस तरह के आप भी दावेदारी कर रहे थे सर। दावेदारी कर रहे थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने जो किया है उसको हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन प्रत्याशी लाइन में खड़े होकर मुझे तो लगता है कि आप सम्मान कर रहे हैं शीर्ष नेतृत्व का। शीर्ष नेतृत्व का सम्मान कर रहे हैं। प्रत्याशी बदल दिया जाए, उसके बाद जो करना होगा सारे कार्यकर्ता लग जाएंगे। हाँ, प्रत्याशी की खैर नहीं है। प्रत्याशी से सारे कार्यकर्ता और सारे बूथ अध्यक्ष उससे नाराज हैं। आशीष जी कहाँ हैं आप? आशीष जी, आशीष जी, विंध्याचल यादव। क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं 1970 से जनसंघ के पीरियड से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ करता आया, लेकिन यह जो हमारा विधायक है, पिछला विधायक है, क्षेत्र में एक दिन भी नहीं आया। आपकी ग्राम सभा से? मेरी कोठिया और एक दिन भी नहीं आया है। यहाँ लोकल में बहुत सारे हमारे नेता थे, किन्हीं को टिकट नहीं दिया गया है। वो आजमगढ़ से आता है, हम लोगों का हनन करता है, कार्यकर्ताओं का हनन करता है, कार्यकर्ताओं का दोहन करता है। कैसे दोहन करते हैं? कैसे दोहन? वो बैठ जाएगा, कोई आदमी जाएगा। हमारा अगर जो कार्यकर्ता जाता है, संघ का चाहे भाजपा का कार्यकर्ता जाता है, तो उसके पहले ही हमारे विरोधी वाला उसके यहाँ पहुँच जाता है, नमकीन लेकर के और पीठा लेकर के। तो मतलब भाजपा में विरोधी है क्या? क्यों? कौन? भाजपा के कार्यकर्ता ही विरोधी हैं क्या? नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता विरोधी नहीं, भाजपा के वह विरोधी है। वह श्रीराम सोनकर भाजपा का कट्टर विरोधी है। आज समस्त कार्यकर्ताओं से इतने कार्यकर्ता, वो तो जनता के सेवक हैं, विरोधी भी जाएंगे और जो उनके समर्थक है वो भी जाएंगे, तो सबका सम्मान करें। नहीं, सबका सम्मान नहीं, वो हम लोगों के कार्यकर्ताओं का दोहन करता है। आप यहाँ से दावेदारी कर रहे थे, क्या ये उचित है एक सिटिंग विधायक का विरोध करना? अगर देखा जाए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का पालन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम जनता के बीच घूम रहे हैं, उनके रोष को देख रहे हैं। हमको पार्टी को जिताना है, इसलिए हम विरोध। इसका मतलब अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आप ये मुझे लगता है कि ये जो क्या कहते हैं इसको, पुतला दहन हो रहा है, ये नहीं होता। अब तो ये तो जनता की बात है, जनता क्या करेगी। जनता वो कार्यकर्ता बताएगा कि पुतला दहन होगा कि नहीं, यह कार्यकर्ता बताएगा। जी, ये तो कार्यकर्ता ही और जनता ही बताएगी कि हमारे प्रति क्या, उन लोग की क्या मानसिकता है, क्या है। क्योंकि अभी आपने करहा में पुतला फूंका है, फिर आप लोग यहाँ एक टीम बना के फिर आप देवलास आए हैं जी, तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व का बहिष्कार कर रहे हैं। जी भाई साहब, हम लोग शीर्ष नेतृत्व का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं, हमें बुलाए गए, हम कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ आए। आपके दावेदार यहाँ 355 से दावेदारी कर रहे थे, वो भी कर रहे हैं कि भाई हम मना कर रहे हैं, लेकिन हम भी शुरू से शामिल हैं। जी, हम लोग मना किए। हमारे मंडल अध्यक्ष करहा को मुन्ना सिंह को बंधक बनाया गया है, वो बंधक बनाया गया, हम लोग को बंधक बनाया गया था, हम लोग को ले गया गया। कार्यकर्ता जो
वहाँ की मुन्ना सिंह को का बंधक बनाया गया। बनाया गया था करा में पकड़ के। हम लोग साथ ही बैठे थे, पब्लिक आई है, मुन्ना सिंह को बंधक बनाई है और बंधक बनाने के बाद हम लोग से कही कि आप लोग भी पुतला में शामिल होइए, हम लोग इन विधायक को नहीं चाहते हैं यहाँ पे। हाँ तो सर आप नारेबाजी भी आप करते हो, हाथ भी उठाते दिख रहे हैं। हाँ तो सर कार्यकर्ता नहीं तो ठीक है सर, तो कार्यकर्ताओं के साथ हैं हम कार्यकर्ताओं के साथ हैं। बिल्कुल है। फंडा ये है कि भाजपा का कोई, मेरा नाम कृष्णमोहन सिंह, मैं ग्राम सभा 12 का हूँ, मैं बूथ अध्यक्ष भी हूँ 12 का। और जो ये पार्टी का जो निर्णय लिया गया है सरासर वो है, निंदनीय है और पुतला व्यक्तिगत विरोध है। और यहाँ कोई भी भाजपा कार्यकर्ता उनके घर जाता है तो वो कहते हैं कि मेरे बेटे जानते हैं, मेरा छोटा बेटा जानता है, मेरा बड़ा बेटा जानता है, और उसका कोई ये भरमा के सभी लोगों को भेज दिया जाता है। विषय क्या नाम है सर आपका? चंद्र विजय सिसोदिया। विषय कहाँ से? हम ग्राम बरबोजी से। विषय पुतला फूकना नहीं है, ये तो क्षणिक विषय है। ये कार्यकर्ताओं का स्वतः स्फूर्त विरोध है और इसका परिणाम जो है निश्चित रूप से विधानसभा में पड़ेगा। भाजपा तो शीर्ष सपोर्टर हैं। हाँ। ठीक है, विधानसभा जो निर्णय आएगा वो अलग चीज 2022 का जो आएगा। कार्यकर्ता के साथ हम आम मतदाता हैं, भाजपा के शुरू से सपोर्टर रहे हैं, वोटर रहे हैं भाजपा के जो है। लेकिन जो विधायक जी की गतिविधियां रही हैं, हमारे स्थानीय विधायक होंगे कोई भी हों, हमें आपसे मतलब नहीं है, न त्रिभुवन से मतलब है, न आपसे मतलब है, न तो उनको कहने पे हम लोग आए हैं। ये हम लोग का स्थानीय विरोध है, इसलिए हम लोग स्थानीय प्रत्याशी चाहते थे। कोई कहाँ से चल के तो विरोध करने नहीं आएगा। नहीं आप लोग बाद में, हम लोग तो पहले से थे ना। आप लोग तो बाद में आए हैं, कैसे आए हैं तो हमें पता नहीं है। हम लोग यहाँ पहले से अपनी थी मीटिंग कर रहे थे आगे की रणनीति के लिए जो है। हर गाँव से, जैसे सिया बस्ती प्रधान जी हैं, प्रधान जी हैं, आप 12 के से जो जुड़े हुए हैं प्रधान, तो हम सारे प्रधान लोग यहाँ अगल बगल गांव के अपनी जो मीटिंग कर रहे थे आगे की रणनीति के लिए। संयोग से आप लोग भी हमें यहाँ के कांग्रेस जो बनवारी लाल जी हैं, उनके भी महेंद्र सोनकर ने काफी विरोध करा, लेकिन शीर्ष नेतृत्व द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अगर आपको लगता है कि आपके पुतला दहन से या विरोध करने से अगर पार्टी अपना नहीं आप लेकिन निर्णय हम लोग बदल देंगे, उस प्रत्याशी को तो भेज देंगे। एक विकेट गिरेगा बीजेपी का, 100% बीजेपी यहाँ चुनाव हार जाएगी और जगह बीजेपी को हम लोग प्रचार करके जिताएंगे, तो यहाँ पे हराएंगे। ऐसा है सर। एक आपके पास आ रहे हैं, आइए आप आगे सर, मैं आपके पास आऊंगा अभी सर। ऐसा है, श्री राम सोनकर 6 बार चुनाव लड़े, 3 बार जीते, 3 बार हारे। इस 5 साल में इतना गंदा काम कर गए हैं कि जितना कार्यकर्ता है, जितना वोटर है, कार्यकर्ता को तो छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता पदाधिकारी तो अपने हैं काम करेंगे, मगर जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो गांव में गली घर चौराहे पे जो बात करते हैं कि नहीं भाजपा बढ़िया है, भाजपा के और भी कार्यकर्ता हैं, उनके जनता दरबार, उनके दरवाजे पे जाते हैं, वो लोग बताते हैं कि भाई हमारा पूरा सम्मान करा जाता है। मैं आप नहीं आप एक देखिए, इस नदी इस पार 26 वोट से जीत के गए थे, आए हैं तो सिर्फ 2 घर, एक 12 सुनील पर क्या, एक सुन लीजिए 2 घर, बाकी जो है किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर हम लोग थाने में अपना काम कराने जाते थे तो उनके लोग बैठे हुए थे जाके वक्त में। ऐसा मैं तो कभी थाने में विधायक जी को नहीं देखा है, ना कोई बैठा। सीधी सी बात है, हम लोगों की सीधी सी बात है कि हमारे विधानसभा का प्रत्याशी होना चाहिए, हमारे घर का प्रत्याशी होना। किसको चाहते हैं? हमारे प्रत्याशी नहीं चाहते। मैं सरोज जी यहाँ पे दावे कर रहे थे, आशीष कोई भी एक पर्सन कोई आ जाए, हमको प्रत्याशी चाहिए। अभी आपने पूनम सूरज का नाम लिया सर, वो अच्छे लगे हमको, बहुत मेहनत करते हैं। वो अभी तो पूनम सूरज अच्छे लगे हमको, डॉक्टर में सूरज अच्छे लगे, मेहनत करते हैं। आपका नाम सर? राजवीर से। जैसे कहीं भी जाते दुख सुख सब काम करेंगे तो उसी का हम सपोर्ट करेंगे, हम उसी को वोट देंगे जो हमारा दुख सुख समझेगा। बस। आप भाजपा से कब से जुड़े हैं सर? 30 साल से विधायक जी राजनीति कर रहे हैं, और आप बताइए कि इसमें क्या कमी आ रही है? 30 साल से विधायक जी कर रहे हैं। 30 साल में जब भी चुनाव जीते हैं तो नदी इस पार ही जीते हैं। उनका इतिहास विधायक जी से पूछिएगा, यही नदी इस पार से वो चुनाव हारेंगे भी, ये भी विधायक जी को पता होना चाहिए और भाजपा के नेतृत्व को पता। क्या लगता है कि प्रत्याशी बदलने के लिए नहीं है? नहीं सर, अभी तो नहीं हाँ नारेबाजी नहीं हम बता रहे हैं। हम लोग इस रणनीति पे विचार कर रहे थे कि अगर विधायक जी जो है, माननीय विधायक, वर्तमान विधायक जी प्रत्याशी रहेंगे तो हम लोग इस विकल्प पे बात करें कि उनके स्थान पे हम लोग मजबूरन भाजपा छोड़ के किस प्रत्याशी को वोट दें। हम लोग की मीटिंग इस विषय पे थी। आपकी हो सकती है पुता हाँ, विरोध प्रत्याशी बदलने की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ बहुत नारा लगाया गया श्री राम तो हाँ बिल्कुल वापस जाए हाँ, तो इसलिए अगर वापस जाएंगे तो जाएंगे, अगर वो रहेंगे तो हम लोग आपने बोला है हाँ तो सुन लीजिए, नहीं ये नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे हैं, उनका तो विरोध कर ही रहे हैं। अगर वो यहाँ पे बने रहेंगे प्रत्याशी के तौर पे
पार्टी का विरोध नहीं है, लेकिन अगर पार्टी अपना निर्णय वापस नहीं लेती है तो क्या आप श्री राम सोनकर जी के साथ हैं? नहीं विरोध में है। नहीं रहेंगे। हम लोगों को स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, हम लोगों के घर के प्रत्याशी चाहिए, हम लोगों को हमारे घर का प्रत्याशी चाहिए। तो आप किसको देखिए नारे लग रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप करें विरोध वापस जाओ वापस नहीं। सोनकर जी अगर लड़ेंगे तो उनके खिलाफ हम लोग मतदान करने पे मजबूर होंगे, भाजपा खिलाफ भी मतदान करने पे मजबूर होंगे। अगर सोनकर जी प्रत्याशी रहेंगे तो हम लोग भाजपा के खिलाफ मतदान करने पे मजबूर होंगे। किस पार्टी को करेंगे फिर अगर आप मजबूर लगे? मीटिंग कर रहे थे, वो तो मीटिंग कर रहे थे। यह बात का विषय है कि हम किसको वोट करेंगे, यह बात का विषय है। प्रशांत जी कहाँ हैं? प्रशांत जी यहाँ पर हैं सर, मैं उनके पास चलता हूँ। प्रशांत जी के पास, प्रशांत जी मैं आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ, 2 मिनट आ रहा हूँ। ये आप भी भाजपा के नेता हैं जी जी। क्या ये उचित है इस चीज को? सर आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, ये एक परिवार है अपना भाजपा परिवार जी। ये छोटे मोटे मुद्दे इनके हैं जी। खफा हैं लोग, सभी परिवार में फिर वापस आ जाएंगे। पार्टी में बताया जा रहा है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन नारेबाजी भी लग रहे हैं। नहीं, ऐसे कर रहे हैं 2-4 दिन रहेगा इन लोगों का खफा, रहेंगे लोग, धीरे धीरे मनाया जाएगा, शीर्ष नेतृत्व आएगा इन लोगों लगा रहे हैं कि विधायक जी कभी नहीं आए। को। विधायक जी आए कि नहीं आए एक अलग मुद्दा है, बहुत आते तो रहते ही हैं। उन्होंने 50 लाख दिया मंदिर को, देख लीजिए आप। वो विकास की बात करें, किसी मेरी कार्यकर्ताओं का कभी सम्मान नहीं करा। अब हमारे हिसाब से किए विधायक जी सम्मान, और सम्मान किए न किए एक अलग बिंदु है। अभी चुनाव सर पे है, 25 दिन चुनाव है। अभी वो किसका सम्मान किए न किए, माननीय गृह मंत्री और बड़े बड़े नेता लोगों का फैसला है कि उनको टिकट दिया जाए, तो टिकट मिला। तो सुनिए, कुल मिला के देखिए, पूरे विधानसभा का बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी मैं देख रहा हूँ। पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा हूँ अहमदाबाद गोना। दया प्रकाश तोमर मेरा नाम है। विधायक जी की व्यक्तिगत जो आपका ग्राम सभा मेरा ग्राम सभा जो है जमुई है, जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से मुझे सूचना दी गई है कि आप जो है देखिए, जहाँ जहाँ इस तरीके दुर्व्यवस्था फैल रही है, कार्यकर्ताओं में रोष है, उन्हें समझाने का प्रयास करिए। सर आप भी तो नारे लगा। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं, कहीं रिकॉर्ड में आप दिखाइए ना। तो यहाँ सूचना मिली है तो हम लोग जो है वहाँ के कुछ पदाधिकारियों के साथ जो है यहाँ आए हैं। तो समस्या ये सामने आई है कि विधायक जी का जो बिहेवियर है कार्यकर्ताओं के साथ जो रहा है वह दुर्भावनापूर्ण रहा है। भाजपा ने इतना टिकट लेट दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, क्योंकि आपका भी विचार गया होगा वहाँ पर भाई पार्टी के बूथ स्तर से ही लोगों बिल्कुल तभी पार्टी ने बिल्कुल टिकट क्लियर करा। सर्वे करा करके ही टिकट दिया गया, लेकिन कहाँ से मिस्टेक हुआ है, ऊपर से लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग बोल रहे हैं। जब हम लोगों के यहाँ कॉल आ रहा है क्या स्थिति है, हम लोग यहाँ का सिचुएशन बता रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि कैसे इसका नाम आ गया, इस व्यक्ति का नाम आ गया, कहीं दूर दूर तक यह नहीं था नाम में, लिस्ट में कहीं नहीं था, फिर अचानक ये आ कैसे गए। लेकिन इतना विरोध हो रहा है, प्रत्येक बूथों पर विरोध हो रहा है, कितना हम लोग समझाएं। करा। और दूसरा विरोध ये है, ये बताया जा रहा है कि वो विधायक जी पैसा दिए हैं। आइए दिखाएं, आपको दिखाएं। राजीव आइए दिखाया जाए। राजीव थोड़ा सा जी। लेकिन विधायक जी तो बता रहे हैं कि सर 50 लाख रुपए दिया गया है सर। 50 लाख विधायक जी सारा जरूर। और दूसरी चीज, अभी विधानसभा में अभी जितने भी उनके द्वारा रोड दिए गए हैं, कहीं सार्वजनिक रोड नहीं दिया गया है, किसी के घर में डायरेक्ट रोड से जो घुसा दिया गया है। विधायक जी का एक कारनामा है, खूब पाए पेल के 20 लाख की गड्डी गचा गच दे दिए हैं। जी, जिलाध्यक्ष जी के निर्देश पर आए और क्या है? इन लोगों को समझाने के लिए आया गया है कि पार्टी का जो निर्देश है, फैसला है, उसको स्वीकार करिए, लेकिन इनकी बात भी हमें सुननी है। और इनका दावेदारी कर रहे थे आशीष जी और त्रिभुवन जी, लेकिन ये लोग भी हैं कि हम भाई मनाने के लिए हैं, लेकिन ये लोग भी इतना फूटने में सामने दिख रहे हैं। भाई इसलिए दिखा जा रहा है कि उबारे हैं और अब तक उन्हीं को मिला है। लोकतंत्र है, जनता में अगर आक्रोश नहीं रहता तो किसको आप पसंद कर रहे थे, आशीष जी, त्रिभुवन जी को? नेताजी, ये लोग नेताजी हैं, हम जनता से नेता हैं। अगर हमारी नहीं करेंगे तो इनको कौन पूछेगा, इसलिए मजबूर है हमारी करने के लिए, कोई इनको विवश नहीं किया गया है। हम लोग को बुलाया गया है, हम लोग कार्यकर्ताओं की बातें सुन रहे हैं, हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं। हम भी भाजपा से जिला उपाध्यक्ष हैं अनुसूचित मोर्चा से। ये नहीं कि मैं टिकट ही मांग रहा हूँ, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन टिकट मांगूंगा तो इन लोग की बातों से सहमत होकर ही मांग रहा हूँ। ऐसे बात नहीं कि मैं अपनी मर्जी से मांग रहा हूँ। ये लोग हम मालव से आए हैं, मालव कराग बगल में, और वहाँ के बूथ अध्यक्ष हैं हम किससे वोट मांगने जाएं? जब विधायक जी 5 साल में कुछ किए ही नहीं,
हम तो पब्लिक से कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, आपका विकास करेंगे, आपकी नाली बनवाएंगे, आपका खड़ंजा बनवाएंगे, आपका पिच रोड कराएंगे। हमारी समस्या कभी नहीं सुनी गई। यहाँ पर तो बताया जाए 50 लाख यहाँ दिया गया है, रोड बनवाया गया। कह रहा हूँ कि एक दिन सुनिए नहीं, हम बताए जो 50 लाख देख रहे हैं ना, 70 प्रधान उस पर दस्तखत किया, इसका पर नहीं आया है। ये 70 प्रधान ऐसा है जैसे लोग बोले हैं कि चंदा के पैसा से, क्योंकि बीजेपी का अपना परिवार है, थोड़ा सा नाराजगी है, अपना स्कोर दिखाएंगे लोग हैं, लेकिन इस पैसे में विधायक जी का महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने बाप के घर से दिया है, सरकार आज ये जो चंदा के पैसा देख रहे हैं, इस पर साफ लिखा हुआ है सूर्य कुंड की सफाई सुंदरीकरण हेतु। हाँ, इसी से समझ लीजिए क्या हकीकत है क्या गलत है। उनकी निधि से नहीं है, सरकार का निधि से अपने बाप के घर से दिए हैं। गलत भाषा का यूज नहीं, गलत भाषा का यूज नहीं। अगली बार जब अगली बार रुका हमको बता लीजिए अगली बार जब चुनाव हारे, अगली बार इससे पहले तो क्या कर रहे थे कि गांव मुर्गा और पार्टी बना रहे थे, इसलिए अगली बार विधानसभा हारे 20,000 वोट से। वही सेम इस बार होगा। सर आप भी तो साथ में थे उस बार। मैं उनके साथ में थोड़ी ना था, मैं बीजेपी के साथ में था, राम मंदिर बनवाने के साथ में था, अभी भी साथ में हूँ, पर श्रीराम सोनकर का विरोध 100%। क्या कहते हैं जैसे कि जो चंदे वाली बात है, उससे जो हमारा सूर्य कुंड है उसका सुंदरीकरण हुआ है। ये पैसा जो है पर्यटक विभाग के माध्यम से आया हुआ है, लेकिन विधायक जी का उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका था। आखिर मेहनत की है, बहुत मेहनत करने के बाद ये पैसा यहाँ पे आया है। सर आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे कार्यकर्ताओं का विरोध है, प्रत्याशी से विरोध है, पार्टी से विरोध नहीं है, किसी से पार्टी से किसी से विरोध नहीं। शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का, हाँ। अगर वो अपना निर्णय नहीं बदलता है तो हम लोग पूरी जनता पूरी जनता हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, हम लोगों को कार्यकर्ताओं के बीच में 20-30 साल से रहना है, इनके सुख दुख के दर्द सुना है। जब हम सारे इन लोगों के साथ रहते हैं तो इन लोगों के अनुसार ही पूरी रिपोर्ट गई थी कि प्रत्याशी बदलना चाहे किसी को मिल जाए। तो ये भैया देखिए, आप भी दावेदारी, आशीष जी भी, पूनम सरोज जी भी दावेदारी कर दी, कहीं ना कहीं जैसे पुतला दहन करना, ये शीर्ष नेतृत्व के विरोध में आप विरोध में जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, प्रत्याशी बदलना पड़ेगा, नहीं बदलेगा स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, हमारे घर का प्रत्याशी होके जाएंगे प्रत्याशी। हम लोग किसी काम के लिए सागर नहीं जाएंगे, हमको अपने घर का प्रत्याशी चाहिए, हमारे घर का प्रत्याशी होना चाहिए। हम उनसे जब मन करे तब मिलके उनसे अपनी समस्या रख। इन लोग के काले पर नोट ना दिया जाए, इतना पढ़ा लिखा नहीं जाके अपने पदों दिया जाए, आई साथे रहिए तो इन्हों को दिहल जाए ना दिया जाए। हम लोग कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ है। अगर कार्यकर्ता हम लोग को बुलाएगा किसी काम के लिए, हर पहलू इन लोग के बीच में हम लोग रहते हैं, इनके दुख दर्द सहते हैं, इसलिए इनके बीच हम लोग हैं। इन लोगों ने हम लोग को बुलाया, हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए। हाँ, इन लोग के लिए ही हम लोग हैं, सब कुछ इन्हीं लोग के लिए है। अगर ये लोग पुतला फूंक रहे हैं, हम लोग को जबरदस्ती मंडल अध्यक्ष जी को बंधक बनाया गया, हम लोग को लाया जा रहा था, तो हम लोग ने कहा कि ठीक है भाई, आप लोग के साथ हम लोग हैं, हम कार्यकर्ताओं के साथ हैं, हम वोटरों के साथ हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, हम लोग को इन लोग के साथ हैं। जी आप पत्रकार है सर, 6 बार चुनाव लड़े, विरोध इस बार सिर्फ हो रहा है। इसके पहले कहीं उनका पुतला न फूका गया, न उनका नारेबाजी हुई, जब टिकट लेके आए स्वागत। अब आप समझ लीजिए कि आखिर कुछ तो वजह होगी जिसके वजह जो आपके यहाँ की रिपोर्ट होगी कि आप जिलाध्यक्ष को देंगे। हाँ, बिल्कुल दिया जाएगा। लोगों का यह कहना है कि 5 साल जो है विधायक जी श्रीराम सोनकर विधायकी कम किए, उनके लड़के विधायकी ज्यादा किए, और जनता के साथ मिसबिहेवियर उन्होंने जो किया, उसका यह आज विरोध जो है दुष्परिणाम है। तो क्या जो रिपोर्ट आ जाएगी तो आप रिपोर्ट में क्या उसके आगे बोलेंगे? जैसे जो यहाँ पर विरोध है, तरह में विरोध है, तो आप क्या डिमांड अप करके जाएंगे कि यहाँ के लोगों की मांग क्या है? यहाँ पर यही लोग कह रहे हैं कि जब केंद्र सरकार जो है तीनों कृषि बिल वापस ले सकती है, तो इस विधायक का टिकट भी वापस ले ले। जी, यही मामला जी के पास चलूंगा। प्रधान जी, यहाँ पर प्रत्याशी वापस करने की बात की जा रही है। जी क्या ये क्या कहेंगे? देखिए, हम तो बार बार यही कहेंगे कि एक परिवार है, थोड़ा बहुत उठा पटक है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए, जब कोई सब लोग थे कि भाई इधर के प्रत्याशी से नदी में, लेकिन नहीं मिला, थोड़ा लोग तकलीफ में है, लेकिन समय के साथ सब बीजेपी से जुड़ जाएंगे और विधायक जी को पूर्ण बहुमत से विजयी भी बनाएंगे। आपको बता दें कि बाबू ऐसा है, अगर श्रीराम सोनकर नहीं हटते हैं तो
95% कार्यकर्ता उनके विरोध में वोट करेंगे। 70 प्रधान जी बता रहे हैं कि प्रधान जी लिखे तब पैसा आया, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्रोध में लोग बोल रहे हैं ऐसा। पिता अपने पुत्र से जब खफा होता है तो ऐसे बोलता है, वो अधिकार होता है। आइए मैं बताऊं, ये विधायक जी चमचा है, इनको टैबलेटल और सेप्ट्रान की जरूरत पड़ती है। उठपटांग ना चुप रहिए, पहले मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिए, और उसके बाद ये घूमते हैं, तो इसलिए उनका बड़ाई कर रहे हैं। और ये सब लोग विरोध में है। श्रीराम सोनकर का व्यक्तिगत विरोध है, न कि भारतीय जनता पार्टी का है। पार्टी के साथ हम लोग हैं, लेकिन ये रहेंगे तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, उनको चुनाव हराएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे भाजपा नेताओं का कहना है कि सर, जो ये चमचा हमको बना रहे थे, उनसे पूछिए भाजपा में क्या पद है इनका। ये पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं दया सिंह तोमर, उनसे पूछिए क्या पद है उनका। सर अध्यक्ष पूर्व में, हाँ, क्यों मैं अभी भी भाजपा में हूँ, भाजपा में हूँ अभी भी, एकदम डंके की चोट। दया सिंह तोमर वहाँ खड़े हैं, पूछिए उनसे पूछिए, बता नहीं लिया, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर व्यक्तिगत लाभ लेता ना, दया सिंह तोमर पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे पूछिए कभी कार्यकर्ता रहे। मैं व्यक्तिगत लाभ अगर लेता तो चमचा की तरह मैं भी बोलिए, पूछिए। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। नहीं, उनका कहना भी ठीक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत सारे ऐसे लाखों लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, जो हमारी सूची में नहीं है। तो इस तरीके से उनको हम नहीं कर सकते, कहना हमारा उचित नहीं है। ये सही है कि गलत? यह देखिए, ये भाषा गलत है कि सही है? यह भाषा गलत हो सकती है किसी कार्यकर्ता के लिए। यह परिवार का विषय है, परिवार में जो है खटपट होता है, थोड़ा सा मनमुटाव होता है तो होता है, लेकिन इसको भी हम सब राजनीति का हिस्सा नहीं मानते हैं, जो इस तरीके से भाषा बोली जा रही है। लेकिन आवेश में ये लोग बोल रहे हैं, गुस्सा है काफी। तो की बात की हम लोग, जी वो भी एक परिवार है जी। तो आप लोग निपट सकते थे, दहन करना या नारेबाजी करना, वो कहाँ तक सही? नहीं, इसके पहले इसके पहले भी जो है वैचारिक रूप से विरोध जो है लगातार लोग करते आ रहे हैं, लेकिन ऊपर के लोग किस जो है मत में बैठे हुए हैं कि इनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। जो रिपोर्ट भेजेंगे, जी, क्या लगता है कि कुछ भी संभव हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उस पर बहुत जो है हम कॉन्फिडेंशियली नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है। सुनिए, ये जनता देख रहे हैं ना, ये नदी इस पार 29 गांव सभा है, कुछ कम हो गया है। ये 538 वोट से जीते हैं। अब इसी से आंकलन लगा लें कि कितना वोट से जीतेंगे या कितना वोट से हारेंगे। इनका ये लगा कर ये वोट आदमी देने वाले नहीं। मेरा कोई निस्वार्थ भाव नहीं, किसी के भावना को हम रोक नहीं सकते। किसी के भावना को हम रोक नहीं सकते। जिसके भावना में, जिसके समझदारी में होगा, उसका व्यक्तिगत विचार है, उसका व्यक्तिगत विचार वो कह रहा है। लेकिन जितने यहाँ विरोध हो रहा है, हम लोगों को जब जिले से कहा गया कि आप लोग इसको रोकिए, इस तरह का कोई काम ना हो, अब हम यहाँ आ रहे हैं, किसी की बात को हम रोक सकते हैं? नहीं, कहाँ से नहीं, हम लोग तो रानीपुर, जब वहाँ सूचना मिली तो वहाँ गए थे। हम लोग विधानसभा के, सुनिए, हम लोग को जहाँ जहाँ सूचना मिली है तहाँ गए हैं। रानीपुर भी करने का प्रयास किए, वहाँ पुतला दान हो चुका था जब पहुंचे। हाँ, रानीपुर फतेहपुर में हो चुका था। कराहा में जब पहुंचे तो मंडल अध्यक्ष जी को बंधक बनाया गया। हम लोग को भी बंधक बनाने का प्रयास किया कि हम लोग को भाई साहब कार्यकर्ताओं के साथ हैं, हम लोग, आप लोग जो कहेंगे उसी तरह हम लोग रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम लोग भी पुतला दान में थे, साथ में पुतला दान में। हम लोग विधानसभा चुनाव संचालन समिति में हम लोग हैं, हम हैं और आप भी हैं। हम मतदाता सूची प्रमुख हैं और आप विधानसभा के बूथ प्रबंधन समिति है। तो जहाँ जहाँ ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और विधायक से इतना रुष्ट हैं लोग कि हम लोग किसी को रोक नहीं सकते, समझा रहे हैं कि आप लोग इस तरह कार्यकर्ता नहीं करिए। यदि प्रत्याशी नहीं बदला गया तो सीट तो हारी गई है, लेकिन ये लोग मजबूर हो जाएंगे। ये कहना है लोगों का कि मजबूर हो जाएंगे कि पार्टी के विरोध में हमको किसी को कहीं जाना पड़ेगा। प्रत्याशी नहीं बदला गया तो जैसे हम लोग चमचा बोल दिया, आप लोगों को तकलीफ हो गई, ठीक है। श्रीराम सोनकर का लड़का जो है 21 तारीख को रैली थी, धर्म प्रधान जी आए थे, उस समय बोले थे कि श्रीराम चौड़े और बाकी सब लौड़े, तो सही था। आप ये गलत यूज कर रहे हैं। नहीं, माइक पे सर, कैमरे पे देखिए, कैमरे पे आप ये गलत यूज कर सर। मैं इसको आप कट करिएगा, राजीव। आप शब्द बोलिए कि वहाँ बोले हैं वो, मैं जो बोले हैं वो बोलूँगा। आप कैमरे ऑन कैमरे पे आप ये शब्द नहीं बोलेंगे। आप उन्होंने बोले, हाँ, उन्होंने ये बोले कि हाँ बोला है भाई, वहाँ उन्होंने गाली दे के बोले हैं। उन्होंने बोले हैं कि श्रीराम चौड़े में और बाकी सब सही था, वो सही था। बताइए इस पर क्या कहेंगे आप प्रधान जी? देखिए, मामला सिर्फ ये है, मैं इतना ही बस कहूँगा कि यहाँ अब वो कर रहे हैं तो कहीं से रिकॉर्डिंग थोड़ी दिखा पाएंगे।
पहला इसका ये मामला है, जैसे उन्होंने हमको चमचा कहा कि मैं विधायक जी का चमचा हूँ। आपके पास रिकॉर्डिंग है, विधायक जी के लड़के अगर गाली इनको दिए चाहे किसी को दिए, इनके पास कोई भी उसका रिकॉर्ड नहीं, ना कोई रिकॉर्डिंग है। थोड़ा सा रुकिए, आपको बता दें कि और रही बात विधायक जी को टिकट मिलता तो हम विधायक जी के साथ हैं, किसी को टिकट मिलता तो हम उसके साथ रहते। मैं किसी व्यक्ति का चमचा नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। थोड़ी बहुत नाराजगियां हैं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगी। वो चुनाई सही होगी, चुनाव हारेंगे। आपको बता दें कि यहाँ के स्थानीय लोग जो कार्यकर्ता हैं वो लोग स्थानीय नेता की मांग कर रहे हैं और श्री राम सोनकर का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि रानीपुर भी पुतला दहन हो चुका है श्री राम सोनकर जी का, देवलास भी और करहा भी। नहीं, देवलास नहीं हुआ, देवलास में नारेबाजी और उनका विरोध करा गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।